हेलो, आई एम हेमंत कुमार। आज हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। मूल कंसेप्ट का एक क्वेश्चन है जहाँ पे कोई भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में परफॉर्म हो रहा है। मतलब कोई एक रिएक्शन है, उसका 2 या 3 स्टेप में वो परफॉर्म हो रहा है। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर कोई सीरीज ऑफ रिएक्शन हो या पैरेलल कोई रिएक्शन हो रहा हो, तो इस टाइप के रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई क्लोरीन है, क्लोरीन एटम से क्लोरीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके KClO और वाटर का फॉर्म करना। दूसरे स्टेप में KClO3 और KCl बनाना। फिर से KClO3 रिएक्शन के बाद KClO4 और KCl का फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि टोटल मोल्स ऑफ KCl, इस रिएक्शन में KCl कितना बना उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इस रिएक्शन में हमारे पास इंटरमीडिएट कौन कौन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में KClO बन रहा था। KClO फर्दर रिएक्शन करने के बाद KClO3 बन रहा है। फिर से KClO3 रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, KCl बना रहा है। मतलब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट और स्टार्ट हुआ है किस चीज से, क्लोरीन से। इस टाइप का प्रॉब्लम हमारे पास सीरीज का, जब इस रिएक्शन सीरीज का कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पर एवरी स्टेप को हम लोग सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, पोटेशियम 2 पोटेशियम। अगर यहाँ पे हम 2 पोटेशियम का यूज करें तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, क्लोरीन 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, वाटर है 2 KOH। हाँ, ये क्वेश्चन बैलेंस हो गया। इसके बाद वाले स्टेप पे अगर हम लोग बैलेंस करने के लिए आए तो KCl 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3 लगाना होगा हम लोगों को। और यहाँ पे 3 पोटेशियम है, 3 पोटेशियम 2 और 1। इस तरह से अगर हम यहाँ पे 2 लगाएं तो ये पोटेशियम फाइन बैलेंस हो गया। 3 क्लोरीन ऑक्सीजन। इसके बाद वाले स्टेप पे अगर हम लोग बैलेंस करने के लिए आए तो यहाँ पे KCl 4 ऑक्सीजन, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 12 ऑक्सीजन, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो 12 ऑक्सीजन, 4 पोटेशियम 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन। यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। जब भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मोल्स लिखना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, मोल्स लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ से मोल्स लिखना स्टार्ट किए, मान के चलिए ये X मोल्स यूज हुआ होगा तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2X मोल्स, यहाँ से प्रोडक्ट बना होगा X का, यहाँ से प्रोडक्ट बना होगा X का, और ये X मोल, ये X मोल्स ही यहाँ पे आएगा। मीन्स ये KClO जो है X मोल्स बनेगा तो ये हो जाएगा X/3 मोल्स। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, 2/3X। फिर ये X/3 मोल्स यहाँ पे आएगा तो X/3 मोल्स, और ये हो जाएगा 3/4 इंटू X/3। इट मीन्स X/4 मोल्स, और ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू X/3। इट मीन्स X/12 मोल्स। इस तरह से हम इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस किए। इस चीज में ध्यान हमेशा हम लोगों को क्या रखना है, ये जो KClO का मोल्स आया, KClO अगर यहाँ पे X मोल्स है, ये X मोल्स है। अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास X मोल्स है तो यहाँ पे X आएगा और ये हमारा हो जाएगा X/3। X/3 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू X/3। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि टोटल मोल्स KClO का कितना बना। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास KClX मोल्स फॉर्म हुआ था, और दूसरे स्टेप में 2/3X मोल्स हुआ था, और ये X/12 मोल्स हुआ था। तो इस तरह से हम लोग टोटल मोल्स निकाल सकते हैं। किसका, KCl का X, और यहाँ पे 2X/3 प्लस X/12, ये हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलते हैं ये 12 है तो ये क्या होता है, 12x प्लस
8x प्लस x, तो यहाँ पे हो जाएगा 21x बाई 12, 7x बाई 4। हमारे पास टोटल KCl कितना मोल्स बना हुआ है? 7x बाई 4 मोल्स बना है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाता, ये बोलता कि मान के चलिए ये क्लोरीन 1420 इतना ग्राम क्लोरीन को यूज किया गया, इतना ग्राम क्लोरीन को यूज किया गया, तो पूछता है KCl का मास बताइए। तो हम लोग इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 1420 डिवाइडेड बाय 71, इसका मतलब ये मोल्स कितना आ गया है? 20 मोल्स आ गया। 20 मोल्स आ गया, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखते हैं? मोल्स निकाल रहे हैं यहाँ पे 7x बाय 4, तो x के जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं? यहाँ पे 20 रख देते हैं, तो x को यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? निकाल लेते हैं, ये 20 आता है, मीन्स 35 मोल्स आता है। ये मोल्स के टर्म में हुआ। अगर पूछता मास ऑफ KCl बताइए, मास ऑफ KCl, तो मोलर मास 35 मल्टीप्लाई 35.5 प्लस 39, ये पोटेशियम क्लोराइड का हो गया मोलर मास। तो यहाँ से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मास को। मतलब अगर हम लोग के पास 1420 ग्राम क्लोरीन को यूज करते, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन और हम लोग लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए बोला क्या, कोई एक कंपनी है, यहाँ पे आयोडीन का फॉर्मेशन हो रहा है, आयोडीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करवा रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ये बना रहा है सोडियम सिल्वर आयोडाइड प्लस NaNO3 प्लस NaNO3। उसके बाद यहाँ पे AgI को लेके आया, प्लस इसका रिएक्शन करवा रहे हैं आयरन के साथ, तो ये बना रहा है FeI2 प्लस 2Ag, और यहाँ पे FeI2 प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन के बाद ये बनाया FeCl3 प्लस यहाँ से आयोडीन फॉर्म हो रहा था। ठीक है, बोला हाउ मेनी ग्राम्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 are required in the first step for every 254 kg iodine produced in the ऐसा करके हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला, हमारे पास मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन है। इस मल्टीपल रिएक्शन स्टेप में जो रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिल्वर नाइट्रेट कितना यूज किया गया, सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पे मास पूछा हुआ है। अगर यहाँ पे हमारा आयोडीन कितना निकल रहा है 254 kg, इस तरह का फिर से एक सीरीज वाला रिएक्शन है। इस तरह का कोई भी रिएक्शन आएगा तो सबसे पहला काम हमारा क्या करना होता है कि हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ पे इक्वेशन को NaI और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को बैलेंस करते हैं तो ऐसा लग रहा है AgNO3। फर्स्ट स्टेप तो इसमें बैलेंस है, फर्स्ट स्टेप इसमें बैलेंस है। सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं, सेकेंड स्टेप में Ag है तो यहाँ पे 2AgI
प्लस आयरन Fe2 2Ag। उसके बाद थर्ड स्टेप में यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस करें 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2i2 हो जाएगा। मतलब इस तरह से ये हमारा तीनों स्टेप क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलो मोल्स लिखना स्टार्ट करते हैं। जब भी बोले इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम हमारा क्या है, इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन को बैलेंस के यहाँ पे मान के चले x मोल है, तो x मोल होगा, यहाँ पे x मोल होगा, यहाँ पे x मोल होगा। ये सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे आया, मतलब ये x होगा तो ये x/2, ये x/2 और ये हो जाएगा हमारा x। फिर से ये आयरन के साथ जो आयरन Fe2 है यहाँ पे आ जाएगा x/2 और ये हो जाएगा 3/2 इंटू x/2 और ये हमारा हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा x/2। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग जो लिए हुए हैं इक्वेशन को, ये जो x है Fe2 है, तो यहाँ पे ये x/2, क्योंकि हम लोग आयरन आयोडाइड कितना लेगा x/2, तो यहाँ पे आया x/2। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बोला क्या कि ये 250 नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। 254 kg है 10 पर पावर 3, आयोडीन का 127 मल्टीप्लाई 2, तो ये तो 254 हो गया, मतलब ये 10 पर पावर कितना आ गया, 3 आ गया। ये x/2 है, तो इससे ये कितना बन रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे 10 पर पावर 3 इतना मोल्स हम लोग फाइंड आउट किए, इतना मोल्स फाइंड आउट किए, तो वो कितना बनेगा, मतलब x/2 से x मोल फॉर्म हो रहा है, मतलब 10/3 से इसका 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 3, इतना मोल्स यूज हो जाएगा। जब इतना मोल्स यूज होगा तो इसको अगर हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, 2 × 10 पर पावर 3 मोल्स। इस तरह से ये हम x का क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो अगर इसका वैल्यू मोल्स में निकल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी सीरीज ऑफ रिएक्शन हो तो हम लोग को इस तरह से सॉल्व करते हैं।